पिक्चर की शुरुआत में हम एक बीच पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एक लड़का वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का फोन लेकर कार की डिग्गी में रख देता है ताकि कोई भी वीडियो बना ना पाए। फिर उन्हें एक बहुत ही कृपी सी चीज मिलती है जिसे वो लोग कुछ जाने बगैर ही तोड़ देते हैं और पूरी रात पार्टी कर सो जाते हैं। अगले दिन काइली को दिखाते हैं जो सोकर उठती है और बाकी लोग भी उठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की टेबल पर सो रही होती है तो बाकी के लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं और जब वो जाग जाती है तो उल्टियां करने लगती है। वो पूरी तरह से नेकड़ होती है। काइली रेत पर बैठी एक चिड़िया को देखती है जिसे वो रेत अपने अंदर देखते ही देखते समा लेती है। ये देख काइली बहुत घबरा जाती है। वो मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन अब तक मार्सा ने रेत पर पैर रख दिया होता है जिससे कि उसका पैर रेत में फंस जाता है और वो उसे निकालने की काफी कोशिश करती है और इसी दौरान उसका हाथ भी उस रेत में फंस जाता है और वो डर कर चिल्लाने लगती है। मार्सा को ऐसे देखकर कार में बैठा लड़का उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो रेत में फंस जाता है। वो रेत से ऊपर उठने की कोशिश करता है। दूसरा लड़का कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसकी तरफ एक रस्सी भी फेंकते हैं ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते वो रेत के अंदर चला जाता है। वहां पर मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। काइली रेत में अपना हाथ दिखाती है और रेत में कुछ अजीब सी हलचल देखने को मिलती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक कैन में फंसा हुआ होता है। वो नींद से जागने के बाद वहां पर मौजूद सभी से कहता है कि मुझे इस कैन से बाहर निकालो और वो खुद से भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाकी लोग कहते हैं कि अगर तुम इस रेत पर गिर गए तो तुम मारे जाओगे। गिलबर्ट को लगता है कि ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है कि तुम्हें बस 2 घंटे वेट करना होगा, हमारे पास मदद आ रही है। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। काइली उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों कहा। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गिलबर्ट कुछ गलत कर देता। अब वो 2 घंटे तक कुछ नहीं करेगा। अब ऐसे ही काफी देर बैठने के बाद काइली बाहर आकर उन लोगों से कहती है कि कल हमने इस रेत में पार्टी की थी। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ये रेत पूरी तरह से बदल गई है और रेत के कांटेक्ट में आते ही हम मर रहे हैं। तभी वो लोगों को पता चलता है कि पार्टी में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ यही लोग बच पाए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे। इसके बाद वो लोग उस चीज को देखते हैं जो उन्हें रात में मिली थी, जिसे इन्होंने तोड़ दिया था, जो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी। इसे देखकर उन्हें एक बात तो पता चलती है कि ये एक अंडा था और इसी अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है, जिस कारण ये रेत इस तरह से जान ले रही है। काइली उस मॉन्स्टर का साइज पता करने के लिए एक हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा है। इसके बाद एक लड़का स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो एक टेबल तक पहुंचता है तो उसका पैर स्लिप होने लगता है, जिससे कि उसका पेट रेत के कांटेक्ट में आता है। लेकिन किसी तरह से वो टेबल पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो बैग में कुछ सामान चेक करने लगता है तो उसे एक केला मिलता है। वो उसे खाता है, लेकिन उस केले को खाते ही उसे उल्टियां होने लगती है और इसी दौरान सबकी नजर उसके पेट की तरफ जाती है जो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गया था। काइली उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराना मत और बैग में का सामान जो भी है वो सबको दो। वो एक एक कर सबको ड्रिंक देता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा था और वो टेबल पर सो जाता है। जिसके बाद वो काइली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन काइली रोने लगती है। इसके बाद कार में बैठी लड़कियों को अपने मोबाइल फोन की याद आती है और उन सब के मोबाइल फोन कार के डिग्गी में होते हैं, लेकिन उन्हें फोन निकालने के लिए नीचे जाना होगा। फिर वो चाबी लेकर कैंडा की मदद से डिग्गी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिग्गी उसके बॉडी में फंस जाती है, जिस कारण वो डिग्गी पूरी तरह से खुल नहीं पाती। फिर काइली उसे एक फिश कैचअप देकर डिग्गी खोलने के लिए कहती है और वो डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है, लेकिन कार की डिग्गी पर बैठी इस लड़की का ध्यान भटक जाता है और उसका हाथ कार की डिग्गी में फंस जाता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है और वो चिल्लाना शुरू करती है। इधर काइली और उसके साथ के लोग कार में बैठे आदमी को कार से नीचे उतरने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने शराब पी रखी है और वो कार से नीचे उतर जाता है और रेत के ऊपर चलना शुरू करता है। उसे कुछ नहीं होता। ये देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वो गिलबर्ट को कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। जिसके बाद वो गिलबर्ट को बताता है कि कुछ देर बाद मेरी टीम यहाँ पर आएगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है जिसकी उंगलियां
कार की डिग्गी में फंसी होती है। वो उसे बाहर निकाल रहा होता है तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, और वो काइली के पास जाता है जहाँ काइली उसे कहती है कि उनके पहले ही 2 दोस्त मारे जा चुके हैं। तो वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। काइली कहती है कि इस रेत ने उन्हें अपने अंदर पहले ही ले लिया है। अब इस सुपरवाइजर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल ही रहा होता है कि उसकी चाबी नीचे रेत में गिर जाती है। वो उसे उठाने लगता है लेकिन उसका हाथ रेत में फंस जाता है। इसी दौरान काइली उसे एक पेपर स्प्रे देकर रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है। जब वो उसे स्प्रे करता है और अपना हाथ रेत से वापस निकाल लेता है तो उसका हाथ अलग हो चुका था, जिसके बाद वो रेत उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती है और काइली वो स्प्रे लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद काइली के साथ वाला लड़का कहता है कि उसे एक टॉवेल चाहिए क्योंकि अभी उसने देखा वो सुपरवाइजर जूते पहनकर इस रेत पर चल रहा था और उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो टॉवेल लेता है तभी उसका बैलेंस आउट होने के कारण वो रेत इसे भी बहुत बुरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। लेकिन काइली हिम्मत दिखाती है और चांडा को रोलिंग उठाने के लिए कहती है और एक जगह से कूदकर कार पर आ जाती है। फिर वो डिग्गी में फंसी लड़की का हाथ भी निकाल देती है। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत खराब हो रही थी और कैन में फंसे होने की वजह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। इससे रेत में मौजूद वो मॉन्स्टर उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। फिर काइली उस लड़के तक पहुंच जाती है जिसका पेट डैमेज हुआ होता है। इसके बाद जब ये लड़की वहां पर आ रही होती है तो उसके हाथ का ब्लड रेत में गिर जाता है और ये देख उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत ही बुरी तरह से। फिर हम देखते हैं गिलबर्ट को और वो टेंटिकल्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उसके कैन से ब्लड निकल रहा होता है जिसके कुछ देर बाद ही कैन के अंदर से कुछ क्रीपी से हैंड निकलते हैं और उसके अपने साथ ले जाते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और स्ट्रांग भी हो रहा है। इधर चांडा अपने पैरों में टॉवेल को पहनकर कार तक पहुंच जाती है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर हमला कर देता है और चांडा गाड़ी पर ही स्लिप होकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद चांडा को रात में होश आता है और वो किसी तरह से जोना को कार के अंदर बैठा लेती है। लेकिन जब काइली कार के अंदर बैठ रही होती है तो मॉन्स्टर कार पर दोबारा से हमला कर कार का डोर बंद कर देता है। इसके बाद काइली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे एक गैसोलीन का कैन मिलता है। वो जैसे ही उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है। वो दूसरा कैन लेकर गाड़ी के चारों साइड डाल देती है और लाइटर की मदद से आग लगा देती है और वो आग उस मॉन्स्टर को भी लग जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर फिर से गाड़ी के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। काइली गेट को बंद कर लेती है। अगली सुबह एक आदमी वहां पर आता है और उन्हें नींद से जगाता है। काइली जब बाहर आती है और जमीन पर अपना पैर रखती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। इधर ये लड़का मर चुका था। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो समंदर में होता है और शहर की तरफ बढ़ रहा होता है।